नमस्कार, मैं हूं नवनीत त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा की विधायक सेना महेश पटेल के पुत्र पुष्पराज पटेल उर्फ भैयू एक बार पुनः विवादों में हैं। विवाद की शुरुआत यहां से हुई कि विगत 12-13 जुलाई की दरमियानी रात अलीराजपुर के बस स्टैंड के समीप दो आरक्षक राकेश गुजरिया और राकेश अनारे जो अलीराजपुर कोतवाली में पदस्थ हैं, अपनी नाइट गश्त कर रहे थे, रात्रि गश्त कर रहे थे। सुपीरियर अधिकारी एसडीओपी अलीराजपुर की गाड़ी वहां से जब निकली और रुककर चर्चा जब दोनों आरक्षक कर रहे थे, तब एक तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर आई और जब आरक्षक राकेश अनारे ने हाथ से इशारा किया गाड़ी रोकने का, तो गाड़ी न रोकते हुए चालक ने आरक्षकों की तरफ गाड़ी मोड़ दी। दोनों आरक्षक अपनी जान बचाने के लिए दाएं और बाईं तरफ मुड़े और एक बिजली के पोल पर जाकर गाड़ी ठोक दी गई। गाड़ी की टक्कर की भयावहता ऐसी थी कि बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। इसमें आरक्षक राकेश अनारे गंभीर रूप से घायल हो गया, पूरे शरीर पर चोटें आई है। मालूम हुआ, ज्ञात यह हुआ कि यह गाड़ी पुष्पराज उर्फ भैयू पटेल चला रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता हैं महेश पटेल, उनके बेटे हैं। जोबट विधायक, जोबट की कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल के पुत्र हैं। लगातार विवादों में रहते हैं। विगत वर्ष 13 सितंबर को एक युवती ने आत्महत्या की थी, उसमें आरोपी बनाया गया था, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया गया था। कथित तौर पर युवती को परेशान करने, युवती की 2 बार सगाई तोड़वाने के आरोप लगे थे और इस सब से व्यथित होकर युवती ने आत्महत्या की थी, ये आरोप लगे थे। बीएनएस की धारा 108 में उस समय कायमी की गई थी पुष्पराज उर्फ भैयू पटेल पर, और कल एक बार फिर से विगत 13 तारीख को फिर से इस एक्सीडेंट ने कई सारे विवादों में, पुनः एक बार विवादों में खड़ा कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले में शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित ही धारा 109 बीएसएनएस भारतीय न्याय संहिता की धारा 109, जो पहले 307 कहलाती थी आईपीसी की, हत्या का प्रयास के मामले में मुकदमा पुलिस द्वारा सिटी कोतवाली में दर्ज कर लिया गया है और तलाश जारी है पुष्पराज पटेल की। अलीराजपुर एसपी ने इस पूरे मामले में आज क्या कुछ कहा ये आप सुनिए, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, कद्दावर नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या किया, क्या कहा। उनका यह आरोप है कि पुलिस बेवजह उन्हें और उनके परिवार को टारगेट करती है। राजनीतिक दबाव के चक्कर में, राजनीतिक दबाव के कारण ये एफआईआर उनके बेटे पर की गई है। 109 बीएनएस की धारा 109 का कोई औचित्य ही नहीं था, वो तो बैरिकेटिंग थी और बैरिकेटिंग से बचने के लिए गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई और उसने गलती से ठोक दी। बचाव में उतरे हैं, हमला किया है कि राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस इस तरीके का इस धारा में एफआईआर की है पुलिस ने। राजनीतिक गर्माती दिखाई दे रही है इस पूरे मामले में। हमेशा विवादों में नाम आता रहा है पुष्पराज पटेल का, एक बार पुनः विवादों में है। पुलिस तलाश कर रही है, हो सकता है कि कुछ ही समय में गिरफ्तारी भी हो जाए। पूरे मामले में अलीराजपुर एसपी का यह बयान भी सुनिए और साथ में महेश पटेल ने क्या कुछ आरोप लगाए ये भी सुनिए। दिनांक 12 और 13 की दरमियानी रात को कोतवाली पुलिस के 2 जवान बस स्टैंड पर गश्त ड्यूटी पर थे। उनका नाम था राकेश अनारे और आरक्षक राकेश गुजरिया। और तभी एक गाड़ी जो है वो एमजी रोड की तरफ से आई, ब्लैक फॉर्च्यूनर थी, और जब अपनी तरफ आते हुए देखा उन जवानों ने, तो दोनों ने हाथ दिया और गाड़ी रुकी नहीं और तेजी से वो उन जवानों की तरफ है। जवानों ने दोनों तरफ कूदकर अपना जान को बचाया और इसमें चोट भी आई उनको। पुलिस ने प्रथम दृष्टया जो जवान थे राकेश गुजरिया, उसकी रिपोर्ट पर से धारा 109 भारतीय न्याय संहिता और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 के तहत अपराध कायम किया है।
बिल्कुल गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, टीमें भेजी गई हैं और जल्दी पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी करेगी। जो 13 जुलाई की रात्रि को जो एक बस स्टैंड पे इंदिरा गांधी चौराहे पे करीब 1:30 और 2 बजे के बीच में मेरा बालक वहाँ से मतलब कहीं बाहर गया हुआ था रात्रि को, उसके दोस्तों को छोड़ने के लिए वहाँ पे जा रहा था सड़कपुरे में, और उसी टाइम जो कि बैरिकेड लगे हुए थे और वहाँ पर पुलिस जवान और एसडीओपी और वहाँ पर खड़े थे, और टर्न काटने में अचानक गाड़ी सीधी डिवाइडर पे जाके ठुका गई है, और कई पुलिस कर्मी वहाँ पे था तो गिर गया है, और उसको तुरंत एसडीओपी द्वारा अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया और तुरंत बाद उसकी छुट्टी दे दी गई थी। और इसके बाद जो पुलिस ने जो आरोप लगाया कि मतलब 307 की जो धारा लगाई है, तो वो सरासर गलत है, और हम माननीय न्यायालय हाई कोर्ट में जाके वो जो 307 की जो धारा लगाई है उसको हम निरस्त कराएंगे, क्योंकि ये राजनीतिक दबाव के कारण ये किया गया है। लेकिन ये एक्सीडेंटली है, और वीडियो में भी दिख रहा है कि गाड़ी सीधी डिवाइडर पे जाके ठुकाई। ऐसी कोई मंशा नहीं है कि पुलिस को मारने की ये है, लेकिन ये सरासर राजनीतिक दबाव के कारण ये 307 किया गया।